ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की मंजूरी के 2 दिन बाद सदर के ट्वीट से भूचाल। सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत की तरदीद कर दी। आरिफ अलवी कहते हैं खुदा गवाह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर दस्तखत नहीं किए, इन बिल से इत्तफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा था बिल को बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दें। अमले से कई बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं। आज मालूम हुआ अमले ने हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है। उन सबसे माफी मांगता हूं जो इन बिल से मुतासिर होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट और आर्मी एक्ट बाकायदा कानून बन गए। 18 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन जारी किए गए। आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट फरमाई जिससे बज़ाहिर ऐसा तासुर लगा कि शायद कोई आईनी बड़ा कोई भूचाल आ गया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी किस्म का कोई भूचाल नहीं है। सदर मुमलिकत ने जो आज ट्वीट किया वो 2 कवानीन से मुताल्लिक। सदर मुमलिकत के पास 10 दिन में ये चीज़ें दोनों रस्ते उनके पास अवेलेबल थे। 12 मरतबा माजी करीब में सदर मुमलिकत ने ये दोनों इख्तियारात को इस्तेमाल किया। नहीं पता सदर मुमलिकत की मंशा क्या है, उन्होंने मुआफ़ी क्यों मांगी। ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि ईवान सदर जाकर रिकॉर्ड कब्जे मिले। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम और वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सदर आरिफ अलवी इस्तीफ़ा देंगे या ओहदे पर रहेंगे इसका इल्म नहीं। मामले पर उनके स्टाफ का सामने आकर वजाहत देना नामुनासिब होगा। सदर मुमलिकत का इकदाम आइन की रूह के मुनाफी है। उनका अपने ही ओहदेदारों को बदनाम करना तशवीशनाक बात है। आर्मी तरमीमी बिल सेनेट ने मंजूर किया, फिर कौमी असेंबली ने। सदर को बिल पर 10 रोज में फैसला करना होता है। अगर वो बिल मंजूर या मुस्तरद नहीं करते तो ये खुद ब खुद कानून बन जाता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी मुस्ताफी हो, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यक जुबान। सदर खुलकर बात करें, हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का क्या मकसद था। अगर बिल से इख्तलाफ था तो एतराज़ात दर्ज क्यों न किए। मीडिया पर खबरें आने के बावजूद आरिफ अलवी 2 दिन क्यों चुप रहे। सेनेटर इरफान सदीकी ने सवाल उठा दिए। इसहाक डार ने कहा इस तरह के बयानात मजाक उड़ाने के मुतरादिफ हैं। राना सनाउल्लाह बोले तहकीकात के अलावा इस पर कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने सदर का बयान अपने ही ओहदे की तौहीन करार देते हुए कहा कि आरिफ अलवी कैसे सदर हैं जिनका अपना अमला उनके कंट्रोल में नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत सदर के हैं या नहीं। पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का फैसला। तर्जुमान पीटीआई ने कहा है सदर मुमलिकत के फैसलों को उनकी मर्जी के बगैर गैर मौसर बनाना शर्मनाक है। आरिफ अलवी का मौक़िफ़ हर लिहाज से गैर मामूली और संजीदा तरीन इक़दामात का मुतकाज़ी है। उन्होंने रियासती और हुकूमती ढांचे में गहराई तक सरायत किए गए मरज़ की निशानदही की है। गुज़श्ता 16 माह में आइन से इन्हिराफ, कानून की पामाली, जमहूरियत से फरार इख्तियार किया गया। रियासती मशीनरी आइन से हटाकर गैर मरई कुव्वतों की इशारों पर लगा दी गई है। आईनी और कानूनी माहिरीन ने सदर मुमलिकत का ट्वीट मजाक करार दे दिया। सदर अलवी ने बिल पर एतराज़ लगाकर वापस क्यों नहीं भेजा। क्या जाली दस्तखत करने वालों के खिलाफ सदर ने कानूनी कार्रवाई की। आईनी माहिर हसन रजा पाशा ने सवाल उठा दिए। माहिर कानून इरफान कादरी का कहने के ट्वीट का मवाद आइन से मुताबिकत नहीं रखता। अशतर साहब ने कहा उनके पास इख्तियार होता तो वो सदर से इस्तीफा मांग लेते। साइफर गुमशुदगी केस में FIA इन एक्शन, अहम किरदार कानून की गिरफ्त में आने लगे। शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक विफाकी वजीर से साइफर गुमशुदगी से मुतालिक पूछगछ की जाएगी। असद उमर से अमरीकी सफीर से खुफिया मुलाकात की मालूमात भी हासिल की जाएंगी। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के हवाले कर दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने महफूज फैसला सुना दिया। वफाकी तहकीकाती इदारे की दरख्वास्त पर केस की समाअत इन कैमरा की गई। FIA की जानिब से शाह महमूद कुरैशी के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी। साबिक वज़ीर ख़ारजा को गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था।
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मुकदमे में चेयरमैन तहरीके इंसाफ भी नामजद। पीटीआई के सरबराह की साइफर गुमशुदगी केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। चेयरमैन पीटीआई तोशाखाना केस में इस वक्त अटक जेल में 3 साल कैद की सजा काट रहे हैं। एफआईआर के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारिजा ने मज़मूम मकासद और ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को मस्क किया। दोनों ने रियासत की मफादात को खतरे में डाला। 28 मार्च को बनी गाला इजलास में साइफर के मंदरजात की गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी का दहशतगर्दी के मुकदमे में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने बगैर इजाज़त जलसा और कार सरकार में मुदाखलत के केस में ईमान मज़ारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अली वज़ीर का दहशतगर्दी मुकदमे में 1 रोज़ा, कार सरकार मुदाखलत में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी कब होगी? साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेटे सुलेमान शहबाज के साथ लंदन के लिए उड़ान भर ली। शरीफ बरादरान की अहम मुलाकात होगी। लीगल टीम की शिरकत भी मुतवक्की है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक तमाम कानूनी पहलुओं पर मुशावरत होगी। आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। साना जड़ावाला के जिम्मेदार कानून के कटहरे में पुलिस ने मजीद 17 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। तादाद 145 हो गई। साने में 19 गिरजाघरों को जलाया गया। 86 मकान तोड़ फोड़ के बाद नजर आतिश किए गए। तफसीलात सामने आ गई। निगरान वज़ीर आला का जड़ावाला का दौरा। पंजाब की तारीख में पहली बार सूबाई काबीना का चर्च में ख़ुसूसी इजलास। मोहसिन नकवी का नजर आतिश घर मालकान के लिए 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुतासर मसीह खानदान के रिलीफ कैंप का दौरा। निगरान वज़ीर आला ने मुतासरीन के मसाइल सुने, अशिया तकसीम की, इंसाफ की यकीन दहानी कराई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गवर्नमेंट इंडस हॉस्पिटल काहना का दौरा। कई वार्ड्स में एसी बंद, सफाई के नाकिस इंतजामात, बेडशीट्स पर खून के धब्बे। वज़ीर आला हॉस्पिटल की सूरत हाल देखकर शदीद बरहम हुए। गलत बयानी पर अमले की सरजनिश भी कर दी। मरीजों की अमले और डॉक्टर्स के नारवा सलूक की शिकायत। मोहसिन नकवी का ज़ेरे तकमील अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का भी दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। भारत की आबी जारिया दरिया सतलुज में फर गया। कसूर में तलवार चेक पोस्ट के नजदीक हाकू वाला गांव का हिफाजी बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल, लोग नकल मकानी पर मजबूर। हवेली लखा में हैड सुलेमान की के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। चक रेते की और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। चुनिया में हिफाजी बंद टूटने से पानी देहात में दाखिल। बहावलपुर के दरियाई बेल्ट पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। 10,000 से ज्यादा अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल। खानपुर महर के करीब महरू केनाल में 30 फीट चौड़ा शिगाब पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गई। पानी करीबी देहात की जानिब बढ़ने लगा। पाक फजाया की सपूत राशिद मिन्हास निशान हैदर का आज 52वां यौम शहादत। बहादुरी और शुजात से कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले फजाई हुदूद के मुहाफिज ने 20 अगस्त 1971 को पाक फजाया का तैयारा दुश्मन की सरजमीन ले जाने के बाद दुश्मन के अजाइम खाक में मिलाए। बेमिसाल बहादुरी पर मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। अफवाज पाकिस्तान का शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को जबरदस्त खिराज अकीदत। फाफिन ने इलेक्शन कमीशन को हल्का बदियों से मुतल्लिक तजावीज़ दे दी। इलेक्शन कमीशन मसावी आबादी पर मुश्तमिल इंतखाबी हल्के तश्कील दे। इलेक्शन रूल्स 2017 में ज़रूरी तरमीम की जाएँ। फॉर्म 7 में आबादी की तादाद बताने के लिए इजाफी कॉलम शामिल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को एतराज़ात पर समाअतें सूबों में मुनक़िद करना चाहिए। सदर मुमलिकत की ट्वीट से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर अज़खुद नोटिस लेकर फैसला करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। तर्जुमान IPP फयाजुल हसन चौहान ने कहा, सदर जानबूझकर अनजान बन रहे हैं।
आरिफ अलवी ने जो हरकत की है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। कई घंटे बाद सदर आरिफ अलवी को मालूम होता है कि उन्होंने दस्तखत नहीं किए। पेशावर के एक और नौजवान खिलाड़ी का एजाज। नोमान खान ने एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल मुकाबला चीन के शहर डेलान में खेला गया। नोमान खान वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान की कजन है।